Welcome in my YouTube channel. Today we are studying about nitrogen circle. Nitrogen circle. नाइट्रोजन साइकिल, इसको हिंदी में बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र, जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल जो है, नाइट्रोजन तत्व है, एलिमेंट है, इसका एक चक्र है। नाइट्रोजन तत्व का चक्र है ये जो नाइट्रोजन तत्व है, ये जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से? पी ब्लॉक का एलिमेंट। ये देखिए आपके सामने मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट का जो है बनाई है। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें जो नाइट्रोजन है वो आपका 15 यानी 15 वर्ग में आता है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, वो आपका 7 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है नाइट्रोजन का, वो 1s2 2s2 2p3 होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय व्यवस्था होती है वो इस प्रकार से होती है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन जो है कक्षकों में व्यवस्थित होते हैं। नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन एलिमेंट एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर जो अपनी एयर है उसमें, एटमॉस्फेरिक एयर, इसमें 78% पाई जाती है। 78% परसेंटेज का नाइट्रोजन तत्व का, इस रूप में नाइट्रोजन गैस के रूप में, इस रूप में नाइट्रोजन गैस के रूप में। ये एक इनर्ट गैस है। किस टाइप गैस है? इनर्ट टाइप गैस है। इनर्ट गैस है ये, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, एक निष्क्रिय गैस है नाइट्रोजन। और हमारे इस एनवायरनमेंट में इस गैस का बहुत ही महत्व है, इस नाइट्रोजन तत्व का बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर वातावरण में, एनवायरनमेंट में ये गैस नहीं होगी, नाइट्रोजन गैस, तो प्रकृति में हर चीज ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता के कारण अपने आप जलने लगेगी। और ऐसी स्थिति में जो है हमारे भूमंडल पर, अर्थ पर जो है ह्यूमन बीइंग्स या जो लाइफ है पॉसिबल नहीं होगी। अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी बिकॉज ऑफ, अगर लेस कंडीशन में अगर नाइट्रोजन है या नहीं है तो। क्योंकि ऑक्सीजन जो गैस होती है, ऑक्सीजन गैस इज वेरी इनफ्लेमेबल एंड जो है बहुत ज्यादा सक्रिय गैस मानी जाती है। सक्रिय गैसों में आती है। आप जानते हैं किसी भी वस्तु के कंब्यूशन में, किसी भी मैटर के कंब्यूशन में, दहन में, ये जो है बहुत सहायक गैस होती है ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेयर में यदि नाइट्रोजन गैस नहीं होगी तो प्रत्येक वस्तु जो है वो जलने लगेगी। तो ये इसके प्रभाव को जो है कम कर देता है। नाइट्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन के प्रभाव को, उसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है। कौन? नाइट्रोजन गैस। अब देखिए, इसके अलावा ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस जो है, ये जब आपके पृथ्वी का जो एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट,
जो नाइट्रोजन गैस के रूप में है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एलिमेंट है ये आपका। कौन सा? नाइट्रोजन गैस के रूप में बहुत ही बड़ा या बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। किस कारण से? देखिए मैं समझाता हूँ आपको किस कारण से जो है ये इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि हमारा जो प्रोटीन जो बना होता है, जो हमारा प्रोटीन बना होता है ह्यूमन बींग्स में, जो प्रोटीन बना होता है वो उसका जो मूल जो तत्व होता है वो नाइट्रोजन होता है। आप जानते हैं जो अमीनो अम्ल बने होते हैं उनके संयोजन से प्रोटीन बनता है, और वो अमीनो अम्लों का जो मूल केंद्र होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो चूंकि हम जो है नाइट्रोजन सर्कल के बारे में, साइकिल के बारे में हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, तो नाइट्रोजन साइकिल में हम नाइट्रोजन किस प्रकार से जो है एनवायरनमेंट में मूव करता है, किस प्रकार से जो है ये जो नाइट्रोजन है वो पूरे साइकिल में अपना जो है क्रियाशीलता को दर्शाती है। तो मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन है वो वातावरण में कितना परसेंट है? 78% है नाइट्रोजन गैस के रूप में। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के रूप में कितना है? 78% है। और पेड़ पौधों के विकास के लिए, फसलों के विकास के लिए जो है, जो फसल है आपके पेड़ पौधे हैं, इनके विकास के लिए जो है नाइट्रोजन पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि प्लांट इस नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली नहीं ले सकते। ये जो प्लांट्स हैं आपके सामने, क्रॉप्स वगैरह है, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट जो है आपके इस नाइट्रोजन तत्व को जो है 78% वातावरण में होने के बावजूद भी डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो इस कंडीशन में जो है बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन हमारे इस नाइट्रोजन गैस को इन पौधों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, इस नाइट्रोजन तत्व को पौधों तक पहुंचाने के लिए कुछ सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम जो है सूक्ष्म तत्व भी कहते हैं, सूक्ष्म जीव के नाम से भी उनको जानते हैं, सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये इस नाइट्रोजन को जो है पौधों के लेने योग्य जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं। कौन? ये सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो इसी के बारे में हम जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले तो मैं सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बता दूं कि जो नाइट्रोजन सर्कल है आपका, ठीक है, नाइट्रोजन चक्र है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपल फॉर्म में, यदि हम सिंपल फॉर्म में इसकी डेफिनेशन को जानना चाहें, सिंपल फॉर्म, ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन इन वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स, अर्थ, सॉइल एंड एनवायरनमेंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड नाइट्रोजन सर्कल। सिंपल भाषा में जो है नाइट्रोजन एलिमेंट का जो मूवमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट का मूवमेंट किस किस में? एयर में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सॉइल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, सूक्ष्म जीवों में। तो इसको हम जो है साइकिल को हम नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं। ये जो नाइट्रोजन होती है, ये इन सूक्ष्म जीवों के कारण जो है पूरे के पूरे जो वनस्पति जगत है, हमारी अर्थ है, हमारी जो ये पृथ्वी है, इसके सभी पार्ट्स में मूव करते हुए, ट्रांसफर होते हुए जो है ये नाइट्रोजन एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती रहती है। क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन एलिमेंट जो होता है आपका, नाइट्रोजन एलिमेंट, ये दो रूपों में मिलता है, कार्बनिक रूप में और अकार्बनिक रूप में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कार्बनिक नाइट्रोजन तत्व जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एलिमेंट,
ठीक है। और दूसरा है अकार्बनिक नाइट्रोजन तत्व, जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन एलिमेंट। और ये जो नाइट्रोजन है इसके विभिन्न रूप भी हैं, ठीक है। इनमें जो है आपका जो है कार्बनिक तत्व है, इनमें जो है आपका अमोनियम है, ठीक है, अमोनियम है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, एनो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। ये जो कार्बनिक तत्व हैं, अकार्बनिक तत्वों के रूप में जो है एलिमेंट्स नाइट्रोजन जो है प्लांट्स में, एनिमल्स में, अर्थ सॉइल्स में, एनवायरनमेंट में मूव करती रहती है, ट्रांसफर होता रहता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक रूप से नाइट्रोजन के एक रूप से दूसरे रूप में उसका क्या हो जाता है, ट्रांसफर होता रहता है लगातार, ठीक है। और इसी को जो है हम नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको इसकी डेफिनेशन और इसका जो इंट्रोडक्शन दिया आपको, तो एक बार मैं पुनः जो है आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो नाइट्रोजन साइकिल होता है वो जो है नाइट्रोजन एलिमेंट होता है उसका मूवमेंट होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम जो है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में। किनके बीच में, एयर के बीच में, प्लांट्स के रूप में, एयर सॉइल्स के रूप में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में। तो इस चक्र को हम नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ फर्स्ट ऑफ। इसके बाद में हम जो है इसकी जो साइकिल है, इस साइकिल को मैं जो है एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूँ, बना रहा हूँ। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों। ये आपकी है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या बच्चों, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ये आपकी 78% है। कितनी है, 78% है ये आपकी। ये जो एटमॉस्फेरिक गैस है ये आपके जो है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ये जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं, इन प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं और इनकी जो रूट्स होती हैं, ये क्या है बच्चों, रूट्स हैं। ये क्या है, रूट्स, ठीक है। एक प्लांट है उसकी ये रूट्स हैं और इसमें नोड्यूल्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, नोड्यूल्स। इनको ग्रंथिकाएं भी कहते हैं। हिंदी में यदि हम बात करें ग्रंथिकाओं के नाम से भी इनको जानते हैं। इन ग्रंथिकाओं में राइजोबियम जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु होता है, राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, राइजोबियम। अब ये मैंने जो है ये जो जितने भी आपके दालेवाले फसलें सॉरी, जैसे पी है, ठीक है, मटर का पौधा है। ये किसका पौधा है, मटर का पौधा है। इस मटर के पौधे की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, इन रूट्स में नोड्यूल्स बने हुए ग्रंथिकाएं हैं जिसमें राइजोबियम जीवाणु होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इन ग्रंथिकाओं में जो राइजोबियम जीवाणु हैं वो इसका फिक्सेशन कर देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, किसका, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ठीक है। आगे भी जो है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, ठीक है, ये जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ये क्या करते हैं, इसको अमोनियम
अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनीकरण। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये आगे प्रक्रिया चलती है। पुनः जो है ये सूक्ष्म जीव जो है, ये सूक्ष्म जीव है बच्चों। ठीक है। ये नाइट्रीफाइंग जो है, नाइट्रीफाइंग फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक है। ये जो है आगे इस अमोनियम को, ये जो NH4+ है अमोनियम, इस अमोनियम को NH4+ को जो है आगे आपके नाइट्राइट्स में, इसमें नाइट्राइट्स में NO2- इस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपके नाइट्रीफाइंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ये जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इस अमोनियम को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? नाइट्राइट्स में। ठीक है। ये जो नाइट्राइट्स हैं, ठीक है, इसको अच्छा कौन से बैक्टीरिया कर रहे हैं? इसको कर रहे हैं नाइट्रोसोमोनास। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो है ना, ये जो नाइट्रोसोमोनास जो है, ये जो जीवाणु है, ये इस अमोनियम को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये नाइट्राइट्स जो हैं आपके, उन्हें जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, ठीक है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, ये सूक्ष्म जीव हैं, इनके द्वारा किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ये कन्वर्ट हो रहे हैं आपके नाइट्रेट में। किसमें? नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चों, ये इसमें NO3- में। किसमें? NO3- में। ये नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं, देखिए आप। अच्छा, कौन से सूक्ष्म जीव हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं? ये आपके हैं माइकोबैक्टर। ठीक है। माइक्रोबैक्टर। ठीक है। माइक्रोबैक्टर जो है, बैक्टर सूक्ष्म जीवों के कारण ये आपके नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, नाइट्राइट से। ठीक है। इसके बाद में देखिए, ये जो आपका नाइट्रेट्स बढ़ने हैं, ठीक है, ये कोई प्लांट है, फसल है, कोई प्लांट है छोटा, ये कोई ट्री है, ठीक है, ये कोई प्लांट है। अब ये नाइट्राइट्स, ये जो जड़ें हैं, अब इसको आसानी से ग्रहण कर लेती हैं इस फॉर्म में। ठीक है। ये प्लांट डायरेक्ट इसको नहीं ले सकते। ठीक है। जब ये इस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन होते नाइट्रोजन गैस अमोनियम के रूप में, फिर नाइट्राइट के रूप में, फिर नाइट्रेट के रूप में आती है, तो इस फॉर्म में आने के बाद में ये प्लांट्स की जड़ें, रूट्स जो हैं आपकी, ये इसको आसानी से ले लेती है इस फॉर्म में, नाइट्रोजन इस रूप में, नाइट्रेट के रूप में। अच्छा, ये तो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, उनके द्वारा ये फिक्सेशन हुआ है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का। ठीक है। लेकिन जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, जब बिजली चमकती है रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में, तो आपने देखा होगा रेनी सीजन में जो बादल होते हैं तो बड़ी गड़गड़ाहट उठती है, जो है बिजली चमकती है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा बारिश के सीजन में बहुत जोर से। तो ये भी जो है इस गर्जन के थ्रू भी नाइट्रेट जो है आपके फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का। ठीक है। ये आपके थंडरिंग या बिजली के द्वारा, बिजली जो एटमॉस्फेरिक बिजली है उसके द्वारा, एटमॉस्फेरिक बिजली के कारण, ठीक है, इसमें भी आता है। अब ये नाइट्रेट्स जो हैं, इनका डिकम्पोजिशन भी होता है। ठीक है। या यूं बोलो, इसमें जो है यहाँ पे तो आपका इसमें विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। विनाइट्रीकरण हो रहा है। ठीक है। ये नाइट्रेट्स जो है, इनसे पुनः एटमॉस्फेरिक गैस में जा रहा है। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इस काम को करते हैं कि इसको पुनः जो है वापस एटमॉस्फेयर में भेजते हैं? स्यूडोमोनास है, स्यूडोमोनास। ठीक है। बैक्टीरियम है, स्यूडोमोनास है, बैक्टीरियम है। ठीक है। और माइक्रोफोकस है। इस टाइप के जो सूक्ष्म जीवाणु, ये आपके एटमॉस्फेरिक गैस में इसको कन्वर्ट करते हैं। अब क्या होता है कि ये जो प्लांट है,
इसमें नाइट्रेट्स के माध्यम से नाइट्रोजन पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस जो है इसका फिक्शन होते हुए ये जो नाइट्रोजन तत्व है, एलिमेंट है, ये रूट्स के माध्यम से इस फॉर्म में आने के बाद में इसको ले लेती है, कंपाउंड्स के बनते रूट्स से ये इस प्लांट में पहुंच चुका है, इसकी लीव्स में, ब्रांचेस में, फ्रूट्स में ये पहुंच गया है। अब जो हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स जो हैं, इनका यूटिलाइज करते हैं। जैसे ये एक खरगोश है, ठीक है, ये खरगोश जो है आपका खरगोश जो है ये इसको खाता है, रैबिट खरगोश, ठीक है, इसको खाएगा, ठीक है, तो इसमें पहुंच जाएगा। ह्यूमन बींग खाएगा तो उसमें पहुंच जाएगा नाइट्रोजन, जिससे कि प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। अब इनका जब डिकम्पोजिशन होता है, चाहे वो मतलब ये जो जीव है, प्लांट्स हैं, कभी इनके जो है डेड हो जाते हैं, ठीक है, फिनिश हो जाते हैं, ओके, पेड़ सूख जाते हैं, तो इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन इनका क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन हो जाता है बाई एरोबिक एंड नॉन एरोबिक, एरोबिक और नॉन एरोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स उनके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा, एंड एल्गी, फंगी जिससे बोलते हैं फंगी, ठीक है, फंगस है, ठीक है, इनके द्वारा ये जो है वापस प्लांट्स और एनिमल्स से, क्योंकि सड़गल के जो अर्थ में पड़े रहते हैं, सॉइल में पड़े रहते हैं, और एरोबिक कंडीशंस में, वायवीय कंडीशंस में, अवायवीय कंडीशंस में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, फंगी हैं, वो इनको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के रूप में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने देखा ये जो मैंने नाइट्रोजन साइकिल बना है नाइट्रोजन गैस का, तो किस प्रकार से इसका मूवमेंट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट होते होते और उस फॉर्म में पहुंचती है जहाँ ये जो रूट्स होती है प्लांट्स की वो एक्सेप्टेबल, ठीक है, इसको ये डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, जबकि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस इतने महत्वपूर्ण होते हुए प्लांट्स के लिए, हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी 78% होते हुए प्लांट्स इसको डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी नहीं है दोनों में, इस फॉर्म में नहीं ग्रहण कर रहा, बल्कि इस नाइट्रोजन गैस के जो विभिन्न रूप है उनमें इनका फिक्सेशन होते हुए किनके माध्यम से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से, ठीक है, इनका जो है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर होते होते जो ऐसी फॉर्म में आता है ये नाइट्रोजन की, जो प्लांट्स की जड़ें हैं वो इसको एक्सेप्टेड फॉर्म में आती हैं, इसको ले लेती हैं, वो हमारे प्लांट पहुंच जाता है। हम लोग ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स इनको यूज में लेते हैं, खाने में लेते हैं, काम में, तो ये इनमें पहुंच जाता है, और फिर पुनः इनका जब डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, तो ये एरोबिक और नॉन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है हमारी जो सॉइल है उसमें कार्बनिक रूप में जमा हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन